जनाब स्पीकर, यहां पे मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आज की कार्रवाई का आगाज या हम करते तो तिलावत कुरान शरीफ, नात शरीफ, हदीस शरीफ, कौमी तराना और उसके फौरन बाद बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन मैं यहां पे खड़ा हुआ और मैंने आपसे चेयर से रिक्वेस्ट की कि आपके इसी रूल्स ऑफ बिजनेस में आपके पास वो रूल मौजूद है कि आप क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके हम लोग सीधा जाते बलूचिस्तान में जो कल एक सान्या हुआ है। ये डॉन अखबार में हेडलाइंस हैं, बाकी सारी अखबार में आप देख लें, वहां पे बीएलए ने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को, उनकी फैमिलीज को यरगमाल बनाया, वहां पे शहादतें हुई हैं और उसको हम लोग कंडेम करते हैं। बीएलए के एक्शन को हम कंडेम करते हैं। पर सबसे बड़ी चीज जनाब चेयरमैन, हमें इमीडिएटली नॉर्मल बिजनेस को खत्म कर देना चाहिए था। एक बार हम लोग ये क्वेश्चन आवर एक दिन ना करते, वो तो आपका स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चंस आ गए। यहां पे मिनिस्टर्स होते नहीं है, तो एक दिन ना होता तो क्या होता? कोई जमीन आसमान ऊपर नीचे ना होता। पर यहां पे जनाब चेयरमैन, क्या सेंस ऑफ द हाउस, ये जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, इसका सेंस ये है कि बलूचिस्तान बिजनेस एज यूजुअल है। वहां पे जो हमारे साथी या शहीद हो रहे हैं, वहां पे जो आग लगी है, तो क्योंकि वो आंख से ओझल है, नजर से ओझल है, तो खैर है। जनाब स्पीकर, मेरा गिला बैसियत मेंबर कौमी असेंबली NA 18 और बैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन चेयर से है, आपसे है। आप कोई नए पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आप बार हाउस में आते रहे हैं। आप एक छोटे सूबे से आपका ताल्लुक है। आपको इमीडिएटली जनाब चेयरमैन, इमीडिएटली आपको कार्रवाई सस्पेंड करनी चाहिए थी और जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं उस वक्त तकरीबन 1.5 घंटे पहले होनी चाहिए थी। जनाब चेयरमैन, यहां पे मैं बात करूंगा कि आसिफ अली जरदानी ने आके एड्रेस किया हाउस को परसों। यहां पे जनाब चेयरमैन, जो आपके अहम इश्यूज हैं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं और सबसे पहले एक डिक्लेरेशन मैं करूंगा कि ये इंसिडेंट, ये सान्या बोलान एक्सप्रेस का, ये ग्रोस इंटेलिजेंस पे वो इकट्ठे होते हैं। एस्टिमेट है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, पर जो एवरेज फिगर है जनाब चेयरमैन, यहां पे ये हालात है कि गवर्नमेंट के MNAs, यहां पे हम लोग बलूचिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी गप्पे लगा रहे हैं। ये तो इनका हाल है। ये हाउस में ये हालात है। ऑर्डर इन द हाउस जी, बड़ी अहम बात कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, आप उनकी बात सुन लें। या इनको सर, इनका यही हाल है बलूचिस्तान में, या आग लगी हुई है तो फिर यही हाल है इनकी सीरियसनेस का। यही हम लोग यही पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। जनाब चेयरमैन, हम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि 80 दहशतगर्द इकट्ठे होते हैं या 50 होते हैं या 100 होते हैं, वो इकट्ठे होते कैसे हैं? कोई रात के अंधेरे में तो नहीं हो रहे हैं, दिन दिहाड़े इकट्ठे हो रहे हैं। रेलवे लाइन है, कोई पहाड़, कोई गार में तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनको इकट्ठा होने किसने दिया? यहां पे जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान में और बलूचिस्तान में
बाकी जगहों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो चाहे वो सिंध पुलिस हो, चाहे वो बलोचिस्तान पुलिस हो, चाहे वो पंजाब पुलिस हो, डंडे उठाए हुए, राइट गियर, टीयर गैस शेल लिए हुए, सीधा आके डस मारते हैं, हथकड़ियां लगा के, साथ इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, आजूज माजूद उठा के ले जाते हैं। क्या उनको ये दहशतगर्द नजर नहीं आ रहे थे? यहां पे जनाब चेयरमैन, मैं फैक्चुअल आपको डेट्स के साथ बताता हूं। 12 नवंबर 2024 को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब, यहां पे मेरे भाई साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी हैं और हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, फॉर्मर स्पीकर और एमएनए असद कैसर साहब, हमारे प्रोविंशियल असेंबली पंजाब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अहमद खान बचर साहब, और मैं खुद बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, हमें अडयाला जेल के सामने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया कि जिस सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी हो रही है, 5 लोगों को, और वहां पे दहशतगर्द इकट्ठे हो रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रहा? किधर इंटेलिजेंस एजेंसीज, कहां पे है? ग्रोस क्रिमिनल नेग्लिजेंस, और इसका खुमियाजा कौन भुगत रहा है? यह लापरवाही इंटेलिजेंस एजेंसीज की है, खुमियाजा कौन भुगत रहा है? मुसल्ला अफवाज के सिपाही, मुसल्ला अफवाज के अफसरान, आपके सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और अफसरान, खून किसके हाथ पे? उन दहशतगर्दों को तो हम लोग कंडेम करते ही करते हैं कि वो फेडरेशन के खिलाफ, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बंदूकें उठाई हैं। फिर कौन कर रहा है? मैं फिर रिपीट करता हूं, हमारे मुसल्ला अफवाज के बहादुर हमारे जो जवान है और अफसरान है और सिक्योरिटी फोर्सेस के। यहां पे जनाब चेयरमैन, एक रियासत की डेफिनेशन पे भी मैं आता हूं, उसकी ज्योग्राफाई सरहदें, उसको मजबूत करने के लिए क्या चीजें चाहिए? टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की बेसिस क्या होती है? आपके 3 जरूरी वेरिएबल होते हैं आपके जनाब चेयरमैन। सबसे पहली चीज होती है नेशनल कोहेजन, कौमी हम आंगी, उसके साथ आपका एक मजबूत मईशत, उसके साथ एक क्रेडिबल डिफेंस। एक एक करके आज मैं आपको यहां पे प्रूफ करूंगा जनाब चेयरमैन, एक एक करके, कि इस इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 की रिजीम ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हिला के रख दी है अपनी करप्शन और नाअहली की वजह से। यहां पे जनाब चेयरमैन, ये हाइब्रिड रिजीम और इनके बैकर्स, पपेट्स और पपेट मास्टर्स को नहीं पता कि मुल्क कितने संगीन हालात से दो चार है। यहां पे जनाब चेयरमैन, हाउस जिस वक्त कल असेंबल हुआ और आपकी कुर्सी पे यहां पे स्पीकर नेशनल असेंबली बैठे थे, आसिफ अली जरदारी बैठे थे, साथ आपके यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट बैठे थे, यहीं पे मैंने उठ के बात की। और इससे पहले 1 साल पहले भी मैंने और बैरिस्टर गौर अली खान साहब ने यह बात की थी कि हाउस इनकम्प्लीट है और यह स्ट्रक्चर जो है यह इनकम्प्लीट है और इलीगल है। इस वक्त जनाब चेयरमैन, आप यह अंदाजा लगा लें कि पार्लियामेंट जब इनकम्प्लीट है, रिजर्व सीट्स का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को, आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हमारी रिजर्व सीट्स नहीं आई। वजह क्या वजह है? आपका जनाब चेयरमैन हाउस का, मैंने कहा पार्लियामान में 2 मजलिस शूरा में 2 हाउसेज आती हैं। आपकी जनाब चेयरमैन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान है और सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, दोनों इनकम्प्लीट है।
उसके ऊपर कानून में क्या होता है कि आपका बुनियाद या आपकी गलत है, उसके ऊपर आप जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं वो भी गैर आईनी और गैर कानूनी होता है। तो यहां पे तो जो स्ट्रक्चर बना है इस फॉर्म 47 के मंड का वो भी गैर आईनी गैर कानूनी है। जनाब चेयरमैन, यहां पे जो इलेक्शंस हुए, यहां पे काश सरदार रियाज सादिक साहब बैठे होते। मैं मुंह पे बात करने वाला शख्स हूं, मैं उनको कहता, आगाज इधर से कहता